हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूटी पीजी वाला में। मेरा नाम है संस्कृति और आप सभी मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं अपने सीयूटी पीजी के लिए पॉलिटिकल साइंस। लेकिन आज भाई इस सेशन में हम पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं करने वाले। इनफैक्ट एकेडमिक बातें एज सच नहीं करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हड़कंप हो रखा है आंसर की को लेके। आंसर की अब आएगी तब आएगी, यहाँ बात वहाँ बात, अभी आ रही है, बस आ ही रही है ना। बैलगाड़ी में बैठ करके आंसर की आ रही है या वंदे भारत में बैठ करके आ रही है। इसके बारे में हम आज बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस क्रिएट किए जा चुके हैं। हम थोड़ा-सा फ़ेवर में नहीं रहते हैं जब कोई भी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं है, नोटिफ़िकेशन नहीं आया, तो अब हम क्या ही बता दें कि कब आएगी आंसर की, नहीं आएगी। जब एनटीए को आंसर की देनी होगी तभी वो आंसर की देगा भैया। एनटीए ये एनटीए है, कुछ भी कर सकता है, राइट? लेकिन एक चीज़ जो आप भी कर सकते हैं डिस्ट्रैक्ट होने की जगह, अपना टाइम वेस्ट करने की जगह, क्योंकि एक्चुअली पूरा का पूरा यूट्यूब भर चुका है इस आंसर की कन्फ्यूजन वाले सेशंस और शॉर्ट्स को लेकर के। तो एक प्रोडक्टिव चीज जो आप कर सकते हैं ना, विच विल एक्चुअली इंश्योर कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो, आपकी एंजाइटी दूर हो, आपके पेरेंट्स जो परेशान हैं, क्योंकि यार आप बच्चे हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स बराबर से परेशान हैं, वो दिखाएं चाहे ना दिखाएं, उनको भी लग रहा है कि हमारे बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, डिजर्व करते हैं अपनी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जाना, उनका एडमिशन वहां पर हो। तो चलो देख लेते हैं कि जब तक आपकी आंसर की नहीं आती है तब तक आप क्या कुछ ऐसा कर लो ना, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर थोड़ी सी जो दिक्कतें होती हैं वो होना बंद हो, सॉरी काउंसलिंग के टाइम पर जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें होना बंद हो जाए। क्योंकि देखो यार, पूरे टाइम थ्रू आउट द डे बैठ करके सिर्फ यूट्यूब पर ये ढूंढते रहना और सेम बातें देखना बिना किसी नोटिस और बिना किसी बात के आपको कुछ मदद नहीं करने वाला है, ठीक है। चलो जी, तो एक थोड़ा सा प्रोडक्टिव सेशन क्यों ना हो जाए। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो आप सभी को पता है क्या करना होता है, सो दैट ऐसी क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव सेशंस आप सभी के लिए मैं लेकर के आ पाऊँ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली चीज जो कि ऑलरेडी बात की जा चुकी है, पर हम फिर से, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, राइट। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए मैं यहाँ पे लिस्ट बता देती हूँ। कुछ मत करो, बड़ा इजी सा काम है, घूमते फिरते घर में यहाँ वहाँ 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 जहाँ भी डॉक्यूमेंट रखे हैं उसको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले भैया आपका एडमिट कार्ड आपको चाहिए, है ना, राइट। काउंसलिंग के टाइम पर आपको आपके एडमिट कार्ड की जरूरत लगने वाली है। तो एडमिट कार्ड जहां भी रख लिया है आपने, इधर उधर ढूंढो और उसको निकाल करके एक फोल्डर बना लो, उसमें एडमिट कार्ड रख लो। दूसरी चीज, आपका आधार कार्ड या फिर आईडी प्रूफ। ऐसे कि आधार कार्ड ही रखो, क्योंकि वो ज्यादा एक्सेसिबल है, वो ज्यादा चलता है, हर जगह चलता है। तो एक ओरिजिनल कॉपी, ये सारे ओरिजिनल कॉपी इकट्ठी करो अभी, एज ऑफ नाउ के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, क्योंकि हम सीयूटीपीजी की बात कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन, ठीक है। जितनी भी मार्कशीट्स हैं, जितनी भी आपकी फाइनल आपकी जो ग्रेड शीट आई है उनकी ओरिजिनल कॉपी रखिए, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपके पास डिग्री है तो डिग्री रखिए। एंड ग्रेजुएशन के जितने भी ग्रेड कार्ड हैं, अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो 5 या 6 होंगे, है ना। और अगर आपका ईयर वाइज है तो भी आपके 2 या 3, अगर आप अपीयरिंग ईयर में हो तो 2 होंगे, सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे ओरिजिनल एक जगह रखिए। देन फिर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो जो एडमिट कार्ड में आपने लगाई थी, सेम फोटो नहीं है बनवा लीजिए, बहुत समय है। काउंसलिंग के टाइम पर हड़कंप हो फिर मत कहना कि मैम आपने बताया नहीं, ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ। इसके अलावा आपके अदर सर्टिफिकेट्स, स्पेशली कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनता है ना। इसके अलावा आपका जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट्स बनते हैं, है ना, कई सारे डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आप रेडी रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप, अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो टीसी, सीसी, माइग्रेशन अगर अवेलेबल है, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से जितने भी अवेलेबल हैं, कंडीशन एक ही, अगर अवेलेबल नहीं है दैट मींस कि आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी नहीं दिया है। ऐसा नहीं कहना मैम गुम गया तो फिर एडमिशन भी गया, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करो, वैसे तो आजकल सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, एडमिशन करवाने जब आप जाओ, मतलब लास्ट फाइनल एडमिशन की जब आप फीस पे करते हो, तो कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स की ना जेरोक्स या फोटोकॉपी, जिसको कहते हैं, जेरोक्स तो एक ब्रांड है ना, तो फोटोकॉपी मांग लेता है। तो एक काम करो, जितने डॉक्यूमेंट है ना उनकी 2-2 कॉपी बना लो, ठीक है। कितनी बना लो? 2-2 फोटो कॉपी करके रख लो यार, कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है।
ब्लैक एंड व्हाइट ही कर लो, लेकिन साफ सुथरी फोटोकॉपी करके रख लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। साइन में गड़बड़ी मत करना, जो एडमिट कार्ड में साइन किया है वही साइन हर जगह करिएगा। फोटो और साइन जहां पर भी स्कैन करके रखा है, नहीं रखा है वो भी रख लो काउंसलिंग के टाइम पर, ये सब कुछ यूज होने वाला है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है, आपको 3 चीजें करनी है। पहली चीज है ओरिजिनल, ठीक है ना, ओरिजिनल इकट्ठा कर लो सारे डॉक्यूमेंट। दूसरी चीज इनके 2-2 फोटो कॉपी ले लो, ठीक है ना, राइट, इनकी 2-2 फोटो कॉपी बनवा लो। एंड तीसरी चीज आपने क्या करनी है, तीसरी चीज आपने करनी है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी बना करके रख लो, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट वगैरह में फोटो वगैरह खींच के, क्योंकि अपलोड करना होगा काउंसलिंग का जैसे ही पोर्टल ओपन होगा। तो इतना करके रख लीजिए, भटकिए मत, परेशान मत होइए। इसके बाद फिर दूसरी चीज है कि हम एग्जाम देने के बाद ना ये कंफ्यूज, क्योंकि जैसे अगर आप बहुत कंफ्यूज नहीं भी हो रहे हो तो आप इंडिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज जिनमें माना जाता है DU JNU BHU आप चाहोगे इनमें एडमिशन मिल जाए, बट जब हम एग्जाम दे करके आ जाते हैं हमको पता कहीं ना कहीं चल जाता है, एक इल्म आ जाता है कि यार यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके। तो ये चीज थोड़ी सी सॉर्ट कर लो। आपके पास अथाह यूनिवर्सिटी है कि आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, तो क्या हर जगह पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे। तो ये चीज एक लिस्ट बना लो कि आपको किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। देख 2 3 4 5, बहुत ज्यादा इतनी मत बनाना कि कंफ्यूज ही हो जाओ। अपनी कुछ अपने रिजल्ट या अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट बना लेना कि मैं यहाँ यहाँ पढ़ सकती हूँ। जैसे मैं मध्य प्रदेश की थी, मुझे पता था कि मैं नॉर्थ ईस्ट नहीं जा पाऊंगी, मैं केरला नहीं जा पाऊंगी, ठीक है तो मेरी लिस्ट से वो ऑप्शन ही गायब था। तो ऐसे करके आप भी अपनी क्या बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए कि किन यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, कहाँ पर जाना चाहते हो, ठीक है। तो आपके पास इजी हो जाएगा जब अप्लाई करने के लिए काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा। एंड सेम अप्लाइज टू अगर आपने मल्टीपल सब्जेक्ट एंड कोर्सेज के लिए अप्लाई किया तो, क्योंकि आप 4 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते थे। सोच लो, समझ लो कि किस कोर्स में एडमिशन लेना है, अलग अलग लोगों से बातचीत कर लो। आजकल ऑनलाइन भी बहुत प्लेटफॉर्म है, टीचर भी एडटेक पढ़ा रहे हैं, एडटेक में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे तुम पूछ सकते हो, कहीं पूछ सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी पूछ सकती हो या पूछ सकते हो, पूछो, पता करो। और कोर्स का एक लिस्ट बना लो, सीक्वेंस बना लो कि टॉप पर ये है, ये करना है, ये नहीं मिल पाएगा इस यूनिवर्सिटी से तो फिर ये कोर्स कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। तो यू शुड बी क्लियर दिमागी तौर पर कि तुम्हें करना क्या है, कंफ्यूज मत रहो। अच्छा, अब तीसरी चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आप अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाके पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है, जैसे हमारे केस में भी था, हम मध्य प्रदेश के थे और बहुत पहले की बात है जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। और मैंने क्या किया, मैंने मैथ्स बायो से 12th में सीधे सोशल साइंसेस पॉलिटिकल साइंस में स्विच किया था। तो हमारे यहाँ बहुत लोगों का कहना था कि अरे यूपी क्यों भेज रहे हो अपनी बेटी को, BHU क्यों भेज रहे हो, और नहीं जाओ बेटा, वो भी आर्ट्स पढ़ने के लिए क्यों जा रही हो, ठीक है। तो ये वाली जो, अब ठीक है, पेरेंट्स से मेरी बात हुई थी, उनने मेरे से बात करी थी, तो हमारा कम्युनिकेशन था कि मेरे को जाना है, मेरे पेरेंट्स वर कंफर्टेबल सेंडिंग मी घर से बहुत दूर पढ़ने के लिए, तो वो मटेरियलाइज हो गई बात। अब मान लो घर पे और भी लोग थे जिनके बच्चे नहीं जा पाए, ठीक है, दीदी हमको भी जाना था, दीदी हमको भी DU पढ़ना था, लेकिन मम्मी पापा MP से बाहर नहीं भेज रहे, ऐसे मेरे फैमिली में ही कई सारे लोग रहे, ठीक है। उसका एक रीजन क्या था, कम्युनिकेशन ही नहीं था। पेरेंट्स सोच रहे थे नहीं भेजेंगे, बच्चे सोच रहे थे मम्मी पापा भेज देंगे, लास्ट में जाके ये हुआ कि चलो अब जैसा भी है यही। तो अगर आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है कहीं बाहर जा करके पढ़ना, हॉस्टल में पढ़ना, अपने पेरेंट्स से बात करिए, उनसे पूछिए उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, वो कंफर्टेबल हैं, नहीं है तो आप उनको मनाइए, उनकी भी बात सुनिए, अपनी भी बात बताइए, ठीक है। ऐसा ना हो लास्ट में कि कुछ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, क्योंकि ये लाइफ और करियर का सवाल है, ठीक है। पेरेंट्स भी आपकी ही मानते हैं, आपकी खुशी के लिए करेंगे, बट कई बार उनको लगता है कि वो शायद आपके भले, जो कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपको रोक रहे हैं आपके भले के लिए रोक रहे हैं, तो प्लीज उनको भी समझिए, लेकिन कम्युनिकेट करिए, पहले से डिसाइड करके रखिए कि पापा या मम्मी अगर वहाँ एडमिशन मिलेगा तो मैं चली जाऊंगी ना, मैं चला जाऊंगा ना, हॉस्टल में रहना है, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, करेक्ट। चलो, और अगर नहीं होता तो तुम अपने किसी बड़े कजिन की हेल्प, भाई बहनों की हेल्प ले सकते हो कि मेरे पेरेंट्स को मना लो, ठीक है, ओके। चलो, बहुत ज्यादा जिद मत करना, अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो उनकी बात भी सुनना।
नेक्स्ट इज कि भैया करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो। बहुत बार क्या होता है, लोग डिग्री ले लेते हैं, फिर डिग्री पे डिग्री ले लेते हैं, फिर डिग्री पे उसकी भी एक और डिग्री ले लेते हैं। अब उनको पता ही नहीं है कि इस डिग्री से करना क्या है या इन डिग्रियों से करना क्या है। इस सब्जेक्ट की डिग्री 3 ठो 4 ठो इकट्ठी कर ली, पता नहीं कि करना क्या है। तो प्लीज करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो। अगेन आपके पास यूट्यूब है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हेल्प है। करियर ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि मास्टर्स कर रहे हो यार, अब इसके आगे तो आपको करियर ही बनाना है ना, नौकरी ही ढूंढनी है। तो कम से कम पता तो हो कि जिस सब्जेक्ट से आप डिग्री लेने वाले हो उस सब्जेक्ट से नौकरी मिलती है, नहीं मिलती है, कौन सी मिलती है, एग्जाम देना पड़ता है, कितना समय लगता है, कितनी सैलरी मिलती है, कॉलेज प्लेसमेंट मिलता, नहीं मिलता, कितना पैसा मिलता, क्या करना पड़ता। तो ये सारी चीजें पता करके रखिए ताकि 2 साल का समय पता नहीं चलेगा जब आप मास्टर्स करेंगे तो, ठीक है। एंड अगेन आपके करियर का सवाल है, इसलिए पता करके रखिए कि करियर ऑप्शंस क्या क्या आपके लिए हो सकते हैं। तो दैट इज इट। जब तक आंसर की नहीं आती है, या मैं कहती हूँ जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती, काउंसलिंग पोर्टल ओपन नहीं होता है ना, तब तक ये आपके पास एक टाइम फ्रेम है। इस बीच में ये सारी चीजें, ये सारे काम कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा मेंटल क्लैरिटी मिलेगी एंड आपके पेरेंट्स की दोनों की एंजाइटी कम हो जाएगी, क्योंकि आप क्लैरिटी के साथ काम कर रहे होगे, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ साझा करो, अपने पेरेंट्स के साथ साझा कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जरूर करो, ठीक है। लाइक कर दीजिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है। और अगर इसी तरीके के और वीडियोस आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन के बेसिस पर मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ। आंसर की के लिए फुल एंड फाइनल मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आनी है तब आएगी, परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है, वो करिए, ठीक है। अपने आसपास के जान पहचान के लोगों के पास जाइए जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड उनसे भी पूछिए, उनसे पता लगाइए, हॉस्टल्स के बारे में पता लगाइए, जगह के बारे में पता लगाइए, ये सारी चीज़ें करिए और चिल रहिए। जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी। मुलाकात करते हैं जल्दी।